वजीर आला कौन होगा? पंजाब का वजीर आला परवेज इलाही और हमजा शहबाज में बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। छीना ग्रुप परवेज इलाही का साथ देगा। जहांगीर तरीन का हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं जहांगीर तरीन से मुलाकात नतीजा खेज रही। तरीन ग्रुप के ताउन का दिल की अतागराइयों से खैर मकदम करते हैं। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। छीना ग्रुप परवेज इलाही का साथ देगा। जहांगीर तरीन का हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान। तीन ग्रुप के ताउन का दिल की अतागराइयों से खैर मकदम करते हैं। इसहाक डार का ऐसा कहना है। छीना ग्रुप परवेज इलाही का साथ देगा। जहांगीर तरीन का हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान है। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पंजाब का वजीर आला कौन होगा? कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में। पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान पंजाब असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। सेक्रेटरी असेंबली का ऐसा कहना है। आज कायदे-ए-वान के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी होगा। स्पीकर का इख्तियार है वोटिंग कल करवाते हैं या अगले दिन। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। 2 रोज के लिए सहाफियों के असेंबली के दाखिले पर पाबंदी होगी। दाखिले पर पाबंदी लगने पर सहाफियों का अखाता असेंबली में एहतजाज। सहाफियों पर पाबंदी आमरीयत की सोच है। आपको बता रहे हैं पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार हैं। 2 रोज के लिए सहाफियों के असेंबली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दाखिले पर पाबंदी लगने पर सहाफियों का अखाता असेंबली में एहतजाज है। सहाफियों पर पाबंदी आमरीयत की सोच है। पंजाब में कायदे-ए-वान का इंतखाब कैसे होगा? कुछ देर में पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसकी सदारत के लिए स्पीकर ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए। आज शाम 5 बजे तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इतवार के रोज कायदे-ए-वान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाब के लिए ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 186 वोट हासिल करने वाला कायदे-ए-वान मुंतखब होगा। पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पंजाब असेंबली पहुंच गए। परवेज इलाही जीत की उम्मीद गुफ्तगू में कहा कि हमेशा अल्लाह ताला का करम रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अल्लाह के करम से हमेशा कामयाबी मिली है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, मुझ पर हमेशा अल्लाह ताला का करम रहा है, अल्लाह के करम से हमेशा कामयाबी मिली है। मुत्तहिदा अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली पहुंच गए। हमजा शहबाज ऑपोजिशन चैंबर ऑफ अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। असेंबली इजलास और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस मौका पर उनका कहना था, वजारत आला के उम्मीदवार बनाने पर कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद है कि हम जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। हमारा मकसद वजारत आला का हुसूल नहीं, तहरीक जमात के मकसद में कामयाब होंगे। सूबे के गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, सियासी इंतकाम पर यकीन रखने वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक कारकुन पर एतमाद किया। मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करता हूं, पार्लिमानी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद वासिक है कि ये हम अपना जो एक जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे वो तहरीके अदम एतमाद वफाक में है, सूबे में है, इसका एक मकसद है। इसका मकसद वजारत आला नहीं है, इसका मकसद है जो 4 सालों में धोखा फ्रॉड इस अवाम के साथ किया गया, आज अवाम के घरों में भूख है। और ऐसी क्या बात है जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मैंने पंजाब के सूबे के गरीब अवाम की बात की थी, उसकी भी मीडिया पर जुबानबंदी की गई।
तो ये गैर मुनासिब बात है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत बनाएगी तो मीडिया को ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी प्रायोरिटी जो है, अगर आपको मंजूर हुआ, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार फरमाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी अवाम, दूसरी प्रायोरिटी अवाम, तीसरी प्रायोरिटी अवाम। हम सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखने वाले लोग, अल्लाह के फजल करम से अगर हमने इंतकाम लिया होता तो इस मुल्क में 12,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे न लगते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अपने कारकुनान को उकसाने का सिलसिला जारी है। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज कुल की भी मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें वो कारकुनान को डीसी खान ट्रैफिक चौक पर धरना देने की हदायत कर रही हैं। कारकुनान को ट्रैफिक चौक डेरा खासी खान में 2 घंटे धरना देने की हदायत कर दी। सरताज कुल ने कारकुनान को हदायत जारी की हैं कि धरने में जमीर फरोश नामंजूर के नारे लगाइए और बैनर्स अवेजा किए जाएं। सरताज कुल ने अपने ऑडियो पैगाम की तस्दीक कर दी। सरताज कुल का कहना है कि हर कोई अपने जिले में प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है। ये टीम कल आप लोगों ने 4 बजे की कॉल देनी है ट्रैफिक चौक पे, और आप लोगों ने धरना टाइप प्रोटेस्ट करना है 2 घंटे, और आप लोगों ने रैली नहीं निकालनी, वहीं पर बैनर लेके खड़े होने और बैठना है ताकि पूरा ट्रैफिक चौक ब्लॉक हो जाए। और आपने बैनर पे लिखवाना है कि जमीर फरोश नामंजूर और उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है उसके साथ हम खड़े हैं, ये मतलब नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। इस तरह के ना डिफरेंट बैनर्स हैं, लेकिन सियासत के स्याह मकरू चेहरों को नामंजूर इस तरह करके ना वो करें। अमेरिका ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखें कि जमीर फरोश नामंजूर, इस तरह करके, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलग भी छापे बैनर के हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, शान रसूल का लीडर। ओके, ऑडियो पैगाम आपने सुना, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तैयब सैफ जी। तैयब सैफ, बताइएगा। जी, यहाँ पर एक और ऑडियो लीक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। ये हैं वज़ीर मुमलिकत सरताज कुल, जो कि अपने कारकुनान को आज के दिन डेरा गाजी खान के अंदर 2 घंटे धरना देने और खासतौर पर उन तमाम लोगों के खिलाफ नारेबाजी की हिदायत कर रही हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में पार्टी के साथ गद्दारी की है और अपोजिशन का साथ देने का जो है फैसला किया है। और उनके साथ में ये कहना था कि 2 घंटे तक वहाँ पर धरना दिया जाए, खासतौर पर ट्रैफिक चौक के ऊपर, ताकि ट्रैफिक वहाँ पर ब्लॉक हो जाए और जो उनका एहतजाज है अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। और साथ ही ये कहना था कि अमेरिका के खिलाफ किसी किस्म की नारेबाजी ना की जाए, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार किया जाए और इमरान खान को आर्मी लीडर के तौर पर जो है वहाँ पर पेश किया जाए, जबकि गद्दारों के खिलाफ नारेबाजी करने चाहते वहाँ पर की जाए, ताकि पता चल सके कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसके साथ हम क्या हासिल करते हैं। इस हवाले से जो बताई गई है हमारी बात हुई, तुमको ये कहना था कि हर जो तंजीम है वो अपने अपने जिले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम भी ये जो कार्रवाई है ये कर रहे हैं। और आज के दिन हम अपने कायद को खुद यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे और हम किसी किस्म का धरना नहीं देंगे, ना ही कोई रैली निकालेंगे, सिर्फ हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। मुल्तान सलाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं हुकूमत जाने का डर नहीं है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म की इत्तेहादी भी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ चुकर अपोजिशन के साथ जा मिले हैं। अपोजिशन के नंबर बढ़ रहे हैं जबकि वज़ीर आज़म के नंबर कम हो रहे हैं। इस वक्त जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। वड़ाइच साहब, कैसे देखते हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी अक्सरियत खो चुकी है, अपोजिशन के नंबर बढ़ चुके हैं, क्या देखते हैं कि आइंदा दिनों में अदम एतमाद में क्या होने चाहिए? इमरान खान ने तो कभी इक़्तिदार की सियासत की ही नहीं है। ये तो वो लोग जो नोटों के एवज वोटों की सियासत कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। देखें, ऐवान के हालात जो भी हों, मैदान का खिलाड़ी कौन सा है? ऐवान आप जिसको भी दे दें, मैदान में एक ही नाम है, उसका नाम है इमरान खान, जो हर रोज ताबड़तोड़ जलसे करके लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकता है। इससे एक बात जाहिर है कि पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है। हां, जो पीडीएम का टोला है वो पाकिस्तान के लीडर नहीं है,
وہ پاکستان کے سیاستدان بھی نہیں ہیں، وہ بیرونی اہلکار بنے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں کے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے بتائیں، منافق ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. کیا آپ 22 کروڑ عوام کو سمجھتے ہیں کہ وہ میر جعفر اور میر صادق؟ عمران خان اقتدار کا وہ شوقین نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، تو آپ جبکہ عمران خان کی جانب سے ہی عثمان بزدار کو ہٹا کے پرویز الہی کو آفر کیا گیا، اپوزیشن کوئی منایا جاتا رہا، اتحادیوں کو منایا جاتا رہا، یہ اقتدار ہی کی وجہ تھی. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا کاف لیگ ہماری اتحادی تھی یا نہیں تھی؟ کیا وہ ہمارے اسپیکر تھے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کوئی نون لیگ کو آفر کیا یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا ڈیزل کو آفر کی ہے؟ وہ ہمارے اتحادی تھے. ہم نے اپنے ٹیم کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیفٹ آؤٹ کو رائٹ آؤٹ کھلا سکتے ہیں، سینٹر فارورڈ کھلا سکتے ہیں. وہ تو ہماری ٹیم کا حصہ ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب جا رہے ہیں عدم اعتماد میں، کیا نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ نمبر تو یقینی طور پر اپوزیشن کے میں پاس پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خدا کی قسم، میں ایک کارکن ہوں نا، ہمیں اقتدار جانے کا غم ہی نہیں ہے، نہ عمران خان کو ہے. دیکھو اقتدار نہیں چنے. دمنر شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. موجودہ سیاسی صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو نے کہا کہ آج پنجاب سے تحریک انصاف کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہوگا. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر، بتائیے گا. سیاسی صورتحال پر مظفر گڑھ کے سیاستدان بھی خاصے متحرک دکھائی دیتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ان سے ذرا موجودہ سیاسی صورتحال جانتے ہیں اور مسلم لیگ نون کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ جو منظور کر لیا گیا، کہاں سٹینڈ کرتی ہے نون لیگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ 2018 کا الیکشن پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تمام انتقامی کارروائیوں اور سیاسی وکٹمیشن کے خلاف بھی مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیتا تھا. آزاد اراکین کو ملا کر اور اتحادی بنا کر ہمارے حق کی حکومت کو انہوں نے چھینا تھا. آج مسلم لیگ نون نے جو عدم اعتماد پیش کی تحریک پنجاب اسمبلی میں، اس کے فوراً بعد انہوں نے استعفیٰ دلوایا اور پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی، جس کے لیے یہ کہتے تھے کہ 5 سیٹوں والوں کو ہم پنجاب کی چیف منسٹری دیں. ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے دی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ متفقہ اپوزیشن نے میاں حمزہ شہباز شریف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی عوام کے دلوں کی امنگوں کے ترجمانی کرتے ہوئے انشاءاللہ میاں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. جی بالکل. مسلم لیگ نون کے جو سابق ایم پی حماد نواز ٹیپو کی جانب سے یہی کہا گیا کہ عامر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون قومی اسمبلی حلقہ 154 ایڈوکیٹ سلمان قریشی کی روحی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ماہر عمران. بات کریں آج کل جو تحریک عدم اعتماد جو ہے اتوار والے دن باقاعدہ طور پر اس پہ جو ووٹنگ ہوگی اور اس حوالے سے اپوزیشن بھی مکمل طور پر متحرک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان قریشی صاحب جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور 154 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے، اس میں ہمارے نمبر پورے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 177 نمبر ہیں، تو 172 کی ہمیں ضرورت ہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اتحادی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تو ان لوگوں کو انہوں نے لیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ وکٹیں گرا رہے ہیں. اب وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں یا غدار ہے. قریشی صاحب آپ سے ایک اور بات بھی کروں گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ بیرونی سازش ہے اور عدم اپوزیشن اس سازش کا حصہ بننے جا رہی ہے. یہ ایک اوپینین ہو سکتی ہے کسی کی. جب آپ ایک ملک کے ساتھ آپ ملک کے سربراہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی فارن ریلیشن شپ رکھیں. جب آپ کے حکومتی طور پر آپ نے کوئی اچھی ریلیشن شپ نہیں رکھی دوسرے ملکوں کے ساتھ تو ایک ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے،
लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आपको हटा रहा हो। किसी को क्या हमारे मुल्क में दिलचस्पी, हमारा मुल्क इंडिपेंडेंट है। सलमान कुरैशी साहब का यही कहना है कि तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी और उसके बाद मुल्क में जो महंगाई की सूरत है उसको कंट्रोल करने के तहरीक अदम एतमाद होगी। माहिर इमरान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने मफादात की खातिर सियासतदान मुल्क से वफादार नहीं, बहावलपुर की आवाम सियासतदानों से खफा है। मजीद जानते हैं महमूद सईद से। जी महमूद, बताइएगा। जी, मुल्क की सूरत हाल बड़ी नाजुक हुई है और आज तो एक और बड़ा मुकाबला होगा पंजाब में परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान। इसके हवाले से आवाम के क्या नजरियात है, आवाम क्या कहते हैं, ये जानते हैं। पंजाब में आज एक बड़ा जोड़ पड़ने जा रहा है वजारत आला के लिए हमजा शहबाज और परवेज इलाही के दरमियान, क्या देखते हैं? जी, इसमें आज जो मुकाबला है इसमें डेमोक्रेसी का आज एक नया रुख इख्तियार किया गया है। पाकिस्तानी बामुकाबला अमेरिका इसको कंसिडर किया जाता है कि कुछ लोग अमेरिका की सपोर्ट के साथ मैदान में उतरे हैं और कुछ हम पाकिस्तानियों की सपोर्ट के साथ मैदान में उतरे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हक व बातिल की इस जंग में पाकिस्तानियों को फतह मिलेगी। फतह मिलेगी। कुछ और साथियों से भी हम जानना चाहेंगे, क्या आप इन लोगों की पॉलिसियों से मुतमईन हैं? इन लोगों ने पीछे जो काम किए हुए दोनों को आप लोग पर्सनली जानते हैं, क्या कहेंगे? साबका 30 सालों की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए आई डोंट एग्री कि जो एक नई हुकूमत चल रही थी उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए। और इस मुकाबले के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये दोनों ही मुल्क के वेलविशर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक। तो ये इन लोगों को कोई चांस नहीं मिलना चाहिए, कम अज कम मेरे तो ये जाती रहा है। तो उसके अलावा जो मुनापली हो रही है, जो ग्रुपिंग्स हो रही है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? कभी किसी तोड़े जा रहे हैं, कभी खरीदे जा रहे हैं लोग। दीज आर ऑल पॉलिटिकल शीट्स और ये डेफिनेटली हर बंदा जानता है कि अमेरिकन एड्स और अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर ये फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल, हमें अपनी गयूर कौम है, हमें अपनी हिकमत अमली जो है ना रखनी चाहिए। और इन लोगों को मैं तो डिसग्रेस करूंगा कि इन लोगों को बिल्कुल भी ईवान में। महमूद सईद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद सुरखरू होंगे। मियांवाली में पीटीआई वर्कर्स की एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की इमरान खान के हक में और गद्दारों के खिलाफ नारेबाजी। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं इस वक्त मियांवाली की सड़कों पर हैं। यहाँ पर लोटों को आग लगाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद। इस हवाले से जो हमारे साथ वर्कर मौजूद हैं, बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं, क्या मुतालबात हैं? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले पूरा मियांवाली कल से बाहर निकला हुआ है। कल भी 3 बजे से लेकर रात गए तक पूरे हलके में, पूरे जिले में मुजाहरे होते रहे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियांवाली में हो रहा है, पिपला में हो रहा है, वहां भचना, ईसा खैल, दाऊद खैल, गालाबाग, कोट चाना, हर जगह पे हुकूमत के हक में। और ये गद्दार जो है, जो बैरूनी ताकतों की हमदर्दी लेकर हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। जी, उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। नई बात यह भी देखने को मिली है कि यह इस एहतजाज में खवातीन भी शामिल है। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान के हक में हैं और सारे गद्दारों के खिलाफ है। और जिन लोगों ने भी इमरान खान को धोखा दिया है, चाहे वो जवेरिया जफर आहिर हैं या अफजल ढांडल हैं, हम उन सब के खिलाफ सरापा एहतजाज है और अल्लाह ताला इमरान खान को इंशाल्लाह सुरखरू करेंगे। जी, सबके खिलाफ सरापा एहतजाज है। कुछ खवातीन और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी आप? जी जी, हम सब इमरान खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ जी, इमरान खान की जीत होगी, अवाम की जीत होगी, इंशाल्लाह ताला पीटीआई की जीत होगी। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं पुरअज़्म हैं कि इमरान खान की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। मियांवाली के तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनमें खवातीन भी शामिल है। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेबाज सले इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजार तो सजा दिए गए, मगर रमजान बाजार में ना ही सस्ती चीनी है और ना ही फेयर प्राइस शॉप। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। इंतजामिया खानेवाली की जानिब से रमजान बाजार तो सजा दिए गए हैं, लेकिन सस्ती चीनी और फेयर प्राइस शॉप पर जो है वो करियाने का सामान जो है वो शेख खुर्दनोश का सामान नहीं पहुंच पाया है। शहरी यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, मुश्किलात का सामना है। दीगर अशिया खुर्दनोशी कीमतें आम मार्केट के बराबर हैं। जहाँ पर सस्ती अशिया फराम की जानी थी वो स्टॉल खाली दिखाई दे रहे हैं। ये खातून हमारे से मौजूद है, इनसे जान लेते हैं ये चीनी के हसूल के लिए आई। बताएं कि चीनी लेने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, स्टॉल पे चीनी है, क्या कहा गया? कोई नहीं है, कह रहे ना चीनी नहीं है। हम चीनी लेने आए तो कह रहे चीनी नहीं है भाई।
जी, चीनी की खरीदारी के लिए आए हैं, चीनी मौजूद नहीं है। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कुछ और शहरी यहाँ पर आए हैं खरीदारी के लिए, इनसे जानेंगे जिस तरीका चीनी का स्टॉल हो या फेयर प्राइस शॉप का, क्या देख रहे हैं यहाँ पर सामान दस्तयाब है? बाजार में आम दुकान पे 82 रुपए किलो चीनी है, यहाँ पे 80 रुपए है, वो भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है स्टॉल, आप देख सकते हैं। घी का स्टॉल है, वो भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे इंतजामिया ने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, रमजान शुरू हो चुका है। जी, रमजान मुबारक में एक रोज बाकी रह गया है, लेकिन रमजान इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया। नदीम मुगल शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में बयात की कीमतों में इजाफे से शहरी मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा। जी, मुल्क में महंगाई का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आए रोज जो तमाम अशिया हैं वो उनकी तो जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं पर जो मेडिसिन की कीमतें हैं उसके अंदर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो जहाँ पर मरीज परेशान है वहीं पर उनके लवाहिकीन और शहरी भी शदीद परेशान दिखाई देती है। मैं सब मौजूद हूँ मेडिकल स्टोर पर, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, मैडम बताइएगा कितनी मुश्किलात हो रही हैं मेडिसिन की कीमतें बढ़ने की वजह से? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं महंगाई का दौर है और बाकी चीज़ों की अशिया की कीमतें बढ़ने के साथ साथ मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। एक आम मिडिल क्लास फैमिली जो होती हैं उनके लिए घर का खर्च पूरा करना आजकल बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ जो मेडिसिन है जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर उनकी लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती, तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि एक मिडिल क्लास इंसान जो है ख़रीद नहीं सकता। जैसे कि हमारे अपने घर में एक पेशेंट है थैलेसीमिया का, तो उसे डेली के इंजेक्शन जैसे डेस्ट्रॉय है वो लग रहा है, तो उसकी पहले जो कीमत थी उससे हाफ मतलब अब ज़्यादा हो गई है। पहले अगर वो 2500 का डिब्बा मिल रहा था, अगर अब वो हमें 4000 का वो डिब्बा जो है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से मतलब हमारे लिए उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल जी, मेडिसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई आप बताइएगा क्या मुश्किलात हो रही हैं मेडिसिन के हवाले से, लोगों की जो बीमारी है उनकी इलाज करने में क्या मुश्किलात हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये महंगाई की जो सिलसिला चल रहा है, इसके साथ साथ मेडिसिन का भी महंगाई का तूफान है और मरीज़ जो है वो अपना घर का राशन पूरा नहीं कर रहा, तो मेडिसिन कहाँ से पूरी करे। इसलिए ये मेडिसिन के हमारा मुतालबा है कि कम से कम मेडिसिन के रेट कम हों। और जी बिल्कुल जी, मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम हुकूमत जो है दीगर अशिया के अगर रेट निर्ख कम नहीं भी कर सकती तो कम से कम जो मेडिकल पर मौजूद मेडिसिन है इनकी कीमतें कम करें, ताकि शहरी जो अपने प्यारों के इलाज करने के लिए उनको कोई मुश्किलात पेश ना हो। सरफराज शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में रमजान मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है। सब्जियों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो लीमू जो है 120 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब 280 से 400 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। लीमू की चौथी सेंचुरी भी फी किलो रेट्स में मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए टमाटर की तो इसके फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब टमाटर जो है 100 से 120 रुपए में फरोख्त होने लगे। इसके साथ साथ सब्जी में फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो जी, उसके बाद अब ये 80 से 60 से जो 80 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हो, जिसके बाद अब ये 80 से एक सेंचुरी इसने अपनी मुकम्मल करे 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ अदरक भी जो है 80 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद 120 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अदरक अब 180 से 200 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इसके साथ साथ प्याज के हवाले से अगर देखा जाए तो प्याज 10 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब 40 से 50 रुपए फरोख्त हो रहा है। मटर की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो, जिसके बाद अब ये 80 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तमाम सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 से मजीद 120 तक का इजाफा जो है देखने में आया है, जिससे शहरी परेशान है। शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बैरिस्टर बिलाल सलीम की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास में अशिया खरोनोश की निरखों का फैसला किया गया। अशिया खरोनोश की कीमतों का तयन मुतल्लिका हुक्काम और तासर के नुमाइंदों से मुशावरात के बाद किया गया है। आपको बता रहे हैं अशिया खरोनोश की कीमतों का तयन मुतल्लिका हुक्काम और ताजरों के नुमाइंदों से मुशावरात के बाद किया गया है। चावल पुराना 148 रुपए, बासमती चावल नया 135 रुपए फी किलो मुकर्रर, दाल चना सुप्रीम 155, दाल चना मोटी 150 रुपए, दाल चना बारीक 142 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर। रहीम यार खान में सफेद चना मोटा 240 रुपए, बेसन 154 रुपए फी किलो में कीमत मुकर्रर कर दी गई है। दूध 90 रुपए फी किलो, दही 100 रुपए फी किलो, मटन की कीमत 900 रुपए, बीफ 450 रुपए फी किलो मुकर्रर होगा। तंदूरी रोटी 100 ग्राम की 7 रुपए और सादा नान 100 ग्राम का 11 रुपए में मिलेगा। मुल्तान में 7 अप्रैल से गंदुम की जिला बंदी कर दी जाएगी। मुल्तान से गंदुम बाहर ले जाने पर
पाबंदी आयद होगी। मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में गंदम की खरीदारी को महफूज बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने बाकायदा पुलिस हुकाम को एक मुरासला जारी किया है। लेटर लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस हुकाम 7 अप्रैल से गंदम की जो नकलो हरकत है उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें, और इस हवाले से पुलिस हुकाम ने बाकायदा सर्वे करके 17 ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही की है जिसमें जहां पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, पुलिस 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देगी, और कोई भी शख्स जो होगा वो गंदम अगर जिला मुल्तान से बाहर लेकर जाएगा तो उस हवाले से इंतजामिया को, पुलिस को बाकायदा उसको आगाह करना पड़ेगा, उसकी बाकायदा इजाजत लेनी पड़ेगी। बसूरत दीगर उसके खिलाफ जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। जो पुलिस जराए हैं उनका ये कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है जिसके बाद 17 अप्रैल से बाकायदा जो है जिला बंदी कर दी जाएगी। जो गंदम की नकलो हरकत है, मुल्तान की जो भी गंदम होगी वो मुल्तान में ही रहेगी, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और कोई भी शख्स जो है शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर की तारीख व तहजीब को उजागर करता बड़ा मंसूबा म्यूजियम ज़ेरे तामीर है। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारक। तारीखी शहर मुल्तान की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाला सबसे बड़ा मंसूबा म्यूजियम जो है वो ज़ेरे तामीर है, जिसके लिए किला कोना कासिम बाग से मुल्हिका 10 कनाल की जगह जो है वो मुख्तस की गई थी। 8 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जिसके लिए पहले मरहले में 2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ म्यूजियम की तामीर का काम जो है वो जारी है, और इस म्यूजियम की एक खास बात यह है कि लाहौर शहर में जो म्यूजियम मौजूद है उसकी तर्ज पर मुल्तान शहर का ये म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे काफी ज्यादा गहरी जो है वो जमीन है जिसकी खुदाई की गई, और उसके बाद जमीन को लेवल करके अब यहाँ पर इमारत जो है वो बननी शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ 4 दीवारी भी तामीर कर दी गई है। यहाँ पर तमाम तर तामीराती मटीरियल जो है वो भी मौजूद है, और ये म्यूजियम जो है मुल्तान के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। चूंकि मुल्तान 5000 साल पुराना शहर है और यहाँ पर तारीख से दिलचस्पी रखने वाले बहुत से अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, शहरियों को ये मौका भी मिल सकेगा कि वो यहाँ म्यूजियम में आकर अपनी खानदानी। तारक, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रही थी। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर अरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, वॉल चौकिंग, नकासियाब सफाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों ने मुलाकात में अपने मसाइल बारे आगाह किया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कचहरी मस्जिद में जोनल रोते हलाल कमेटी का इजलास होगा। इजलास में चांद देखने वालों की शहादतों पर भी गौर किया जाएगा। चांद नजर आने की शहादतें मरकजी रोते हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी। चांद नजर न आने या आने का खत्मी ऐलान मरकजी रोते हलाल कमेटी करेगी। आज चांद नजर आने की सूरत में पहला रोजा एतवार को होगा। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद का तमाम महकमों को माह सयाम में बेहतरीन इंतजामात करने का टास्क सौंप दिया गया। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। बिलाल न्याजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद है, और इस हवाले से रमजानुल मुबारक की आमद पर जिले इंतजामिया, डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर अरशाद अहमद की जानिब से मीटिंग बुलाई गई जिसमें अहम फैसले किए गए, और उसमें कहा गया है मैप को हुकाम को कि वो सहरी और अफ्तारी के औकात में जो लोड शेडिंग है वो ना करें। उसके साथ साथ वासा हुकाम को ये कहा गया है कि अफ्तारी और सहरी के दौरान जो इस हवाले से वाटर सप्लाई की सप्लाई है उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को पानी की फराहमी में किसी किस्म का मसाइल का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ सीवेज के मामलात को भी फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर अरशाद अहमद ने कारपोरेशन हुकाम को अहकाम जारी किए कि जो शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स हैं अफ्तारी और सहरी के औकात में उनका ऑन रहना काफी जरूरी करार दिया गया, स्पेशली तरावी के औकात में और सहरी के औकात में, और उनको मुकम्मल तौर पर फआल करने के अहकाम जारी किए गए। शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज दूसरा रोज है। जिला कौंसिल हाल में
آج بھی کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. ریونیو کے حوالے سے عوامی جو بھی مسائل ہیں, جو عوام یہاں پر آ رہے ہیں, جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں, ان کے مسائل سنے جا رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور کے اوپر حل بھی کیا جا رہا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, کلی کچہری آج دوسرے روز بھی جاری ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے روز بھی لوگوں کے مسائل سنے گئے ہیں, انہیں حل کیا گیا ہے. کوہ سلمان سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے مسائل کے حل کے حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. کھلی کچہری یہ اس کا بیسیکلی اس کا ہے عوامی خدمت سروسز. یہ جو ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, اس کے تحت لوگوں کو فائدہ واقعی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ ہر مہینے کے پہلے 2 دن ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. تمام ریونیو کے سٹاف, جتنے بھی تحصیلدار ہیں, پٹواری ہیں, قانون گو, رجسٹری برانچ, کمپیوٹر سینٹر والے, باقی جتنے ہمارے کو سٹاف ہے, ریکارڈ روم والے, ہر بندہ ریونیو کا یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ان کا ایک ہی دن میں اپنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جو کہ انہیں پٹواری تک پہنچتے پہنچتے 1 ہفتہ لگ جاتا ہوتا ہے. ہمارے سسٹم میں تھوڑے سے ایشوز ہیں. شکریہ آپ کا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں دماغی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالنے والے مرض آٹمز کے آگاہی کا عالمی دن ہے. مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی وسیم شہزاد, بتائیے گا. جی بالکل, دنیا بھر میں آج آٹزم اویئرنیس ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ہمراہ شائستہ بانو جو ہے وہ موجود ہیں, ماسٹر ٹرینر ہیں آٹزم اسپیشل کورس کی اور فاؤنڈر ہیں پیلو آرگنائزیشن کی. میڈم کیا کہیں گی, بیسیکلی اس دن کا مقصد کیا ہے اور کتنے عرصے سے اس ادارے کو لے کر چل رہا ہے؟ ہر سال یہ جو ورلڈ آٹزم اویئرنیس ڈے ہے یہ 2 اپریل کو ہر سال منایا جاتا ہے. اور اس اویئرنیس کا جو مقصد ہے وہ جو آٹسٹک لوگ ہیں یا آٹسٹک بچے ہیں کہ ان کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ جو اسپیشل نیڈ کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاشرے کا رویہ بہت صفاقانہ ہوتا ہے اور وہ انہیں پاگل یا دماغی مریض سمجھ کے ان کے ساتھ ان کا ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بڑی ایک بٹر ریالٹی ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس ہے کہ معاشروں کو سلوک, اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ معاشروں کا سلوک ان بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. کیا پیغام جو ہے؟ شکریہ آپ کا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رحیم یار خان میں شیخ زاید ہسپتال میں بہترین کارکردگی کے حامل عملے کے احساس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. ہاسپٹل میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طبی عملہ کی کارکردگی کو سراہا گیا. ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر امجد علی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح سے ویریفائی کیا, کس طرح سے ڈاکٹرز کو, جو پیرامیڈکس ہیں, جو دوسرا عملہ ہے جو طبی سہولیات میں مدد کرتا ہے, ان کو سراہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہم نے پرنسپل کے تھرو سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے کو لیٹر ملا تھا کہ وہ اپنے وارڈ میں جو بیسٹ آف دا ایئر 2021 اس میں ڈاکٹر, پیرامیڈک, اسٹاف نرسز اور سویپر تک کو اس میں ہم نے نامینیٹ کروایا تھا. اور ہر ڈپارٹمنٹ سے جو نامینیشن آئی ہے ان کو بیسٹ ایوارڈ 2021 کا آج اس کی سرمنی تھی, سب کو دیا گیا تاکہ ایک مقابلے کا رجحان پیدا ہو. اور اس کے علاوہ جو کورونا آئی سی یوز میں جو کووڈ میں جنہوں لوگوں نے فرنٹ وارے کام کیا تھا ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے. بالکل, جو کورونا میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے ملازمین شیخ زاید ہاسپٹل کے جو. عاصم صدیق شکریہ آپ کا. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس شریف میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے. موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی اس شریف میں بھی شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں صدر ایگریکلچر شیخ ناصر سلیم صاحب. آپ سے جانتے ہیں سر, آپ نے ماشاءاللہ یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے, 1 لاکھ درخت لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے, کتنے عرصے سے یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اور کب تک یہ کتنے درخت آپ لگا لیں گے, کتنے عرصے میں؟ ہمارے 2 سال سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیوس 2-3 سال میں اور بھی ہم اس کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ یہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ درخت لگاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ جو درخت ہم لگائیں وہ درخت کامیاب ہو. کامیابی بھی اسی میں ہوتی ہے اور ان سب ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ پورا تعاون ہے. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کی ہے ہمارے اس کو آگے لے جانے میں. اور یہ اپنا پریزیڈنٹ صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں اسماعیلی سیوک کی جانب سے, اور ہم ان کو جو ان کی کاوشیں ہیں جو انہوں نے 1 ملین ٹری لگانے ہیں وہ ہم ان کو پلیج کر رہے ہیں اور اس کو یہ آگے لے کے چلیں گے. پاکستان کے لیے گرین پاکستان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں.
और ये हमारे फॉर्म के हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट ये ग्रीन पाकिस्तान देखना चाहते हैं। सज्जाद हुसैन, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उम्दा करियर का शानदार एहतमाम। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लोधरा के प्रिंसिपल राव अरशाद अली खान की शानदार रिटायरमेंट तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा। उम्दा कैरियर का शानदार इख्तिताम सामने आया है। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल राव अरशाद अली खान साहब, जिन्होंने बाइज्जत रिटायरमेंट हासिल की है, उनको आज रिटायरमेंट पर उनके तुलबा और कॉलेज स्टाफ की जानिब से अलविदा किया गया है। बड़े शानदार अंदाज से दूल्हे की तरह सजी कार में फूलों की पत्तियां निछावर करके और रवायती तौर पर तुलबा ने झूमर भी डाले हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनके क्या तासुरात हैं आज उनसे जानूंगा। कहिएगा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1987 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और 35 साल सर्विस की। इसमें 10 साल मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस लोधरा, डीओ कॉलेजेस लोधरा, ईडीओ एजुकेशन कॉलेजेस लोधरा और मेंबर बोर्ड भी इसके अंदर में शामिल रहा, जिसके अंदर जिस दौरानिए में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मखदूम अली, गोगड़ा, 365 WB गर्ल्स कॉलेज, गेलेवाल, करोड़ पक्का, इनकी एस्टेब्लिशमेंट महकमा से करवाई और वहाँ पर क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलेज बड़े कामयाब तरीन कॉलेज साबित हो रहे हैं और वहाँ पर क्लासें हो रही हैं। 2015 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।